दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई उनका नाम क्या है, तो डेफिनेटली आप सबसे पहले कल्पना चावला का ही नाम लेंगे, जिनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा तो सफल रही, लेकिन दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन गई। और कल्पना चावला धरती पर लौट ही रही थी कि अचानक हवाओं में एक ब्लास्ट हुआ और 6 यात्री सहित भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट के सिर्फ टुकड़े ही मिले। लेकिन दोस्तों, कल्पना चावला की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। और आखिरकार कैसे कल्पना चावला का निधन हुआ, कैसे पहली यात्रा में सफल होने के बाद उनकी दूसरी यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा बन गई, और क्या पहले से ही नासा वालों को पता था कि कल्पना चावला की दूसरी यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं कल्पना चावला की मौत के पीछे का कारण। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की बेटी की मौत का कारण, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले कल्पना चावला जैसे दिग्गजों के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर। दोस्तों, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मौत से जुड़ा एक बड़ा राज आज जब दुनिया के सामने आया तो इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल नासा के मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है। वेन के मुताबिक जिस दिन कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन उनकी मौत की तारीख तय हो गई थी। सिर्फ कल्पना चावला ही नहीं, बल्कि उनके साथ गए 7 अन्य अंतरिक्ष यात्री के अंत का अलार्म भी डिस्कवरी यान के साथ बज चुका था। अंतरिक्ष दौरे के 16 दिनों तक ये लोग मौत के साए में रहे, पल पल की जानकारी नासा स्पेस सेंटर को देते रहे, लेकिन नासा ने सब जानते हुए भी इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। सन 1982 में वो अमेरिका चली गईं और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। और इसी दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। 19 नवंबर साल 1997 को वो STS-87 कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गईं। अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने यहां करीब 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान साल 2003 में कोलंबिया शटल से भरी। ये उनकी दूसरी और आखिरी उड़ान थी। 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई ये 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। 1 फरवरी को धरती की तरफ लौटने के क्रम में ही यान क्षतिग्रस्त हो गया और कल्पना सहित 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। जब उनका विमान कामयाबी से आगाज के साथ धरती पर लौट रहा था, तभी अचानक सफलता का ये जश्न पल भर में ही मातम में बदल गया और हर मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई। सभी बेसब्री से कल्पना चावला के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबर कुछ और ही आई। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उनकी ऊष्मारोधी परतें फट गईं और यान का तापमान बढ़ने से यह हादसा हुआ। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो ये किसी को मालूम ही नहीं चल सका था कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सारी दुनिया यही समझ रही थी कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट के टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर न जा सके।
जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का यह टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, प्लेन के विंग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को नहीं झेल पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। वेल के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं लौट पाएगा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आखिर घटना के 10 साल बाद यह खुलासा क्यों किया गया, तो उन्होंने बताया कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री हर पल अपनी जिंदगी घुट घुट कर जिएं। इसीलिए उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं दी। अपनी दलील देते हुए वेल ने कहा कि अगर उन्हें बता भी दिया जाता तो वो ऑक्सीजन खत्म होने तक स्पेस के चक्कर काट सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद उन्हें मरना ही पड़ता। यह खुलासा इतना खौफनाक था कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का खिताब जीतने वाली कल्पना की मौत उसके सफर के साथ ही तय हो गई थी। तो कुछ इस तरह आ रही कल्पना चावला की अंतिम यात्रा। दोस्तों, आप कल्पना चावला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपका भी मानना है कि नासा वालों ने कल्पना चावला से बात छुपाकर गलत किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे।